चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। अडियाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अल-कादिर यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बस ट्रस्टी है। बरिस्टर गौहर का कहना है कि अल-कादिर केस सियासी तौर पर बनाया गया है, हमारे साथ ना इंसाफी होती रही है। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अल-कादिर केस में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं, हम फैसला सुनने के लिए आज अदालत आए थे। बानी पीटीआई को जेल से कोर्ट तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हमें फैसले का वक्त 11 बजे दिया गया था और हम इसी हिसाब से आए हैं। बरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि हमें आला अदलिया से उम्मीद है, हम आला अदालत में जाएंगे, जिस तरह बाकी केसेस खत्म हुए ये केस भी खत्म होगा। ये तो सारी दुनिया देख रही है और मैंने कहा कि हमारे साथ जो ट्रायल कोर्ट है उसका बर्ताव सही नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं वकला हमें टाइम दिया गया था, 11 बजे दिया गया था और हम उसी वक्त आए थे और सारे लोग मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, सलमान राजा साहब मौजूद है। ट्रायल के दौरान भी हमने इनको बहुत सारे मवाद दे दिए, नहीं देखो अभी जजमेंट अनाउंस करना, खान साहब उधर ही है, वो आ जाते हैं। पहले जब अनाउंस करते थे तो दूसरे वाले केस में तो हम आ रहे थे तो उन्होंने जजमेंट अनाउंस की। बुशरा बीबी तो अभी पहुंची नहीं थी और इसके एब्सेंस में उन्होंने डिसाइड कर लिया था। फिर बुशरा बीबी खुद चल के आई है बनीगाला से। जाता है तो कमरा अदालत में जुबान का होना जरूरी होता है। हाँ ये बताइए, ये पहले भी कई मुकदमात के फैसले आ चुके हैं, आज के फैसले से उम्मीद है कि जाली पाकिस्तान तरीके से साबित होगा। देखो मैंने पहले अर्ज किया कि दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा है कि अगर इंसाफ के फैसले होते होगा तो हमें इनसे उम्मीद नहीं, लेकिन अला अदलिया से हमें ज़रूर उम्मीद है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का फैसला होगा, अला अदलिया में जाएंगे, वहाँ अपना केस प्लीड करेंगे। जिस तरीके से बाकी केसेस ख़त्म हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस केस में मैं वाज़ेह कर दूँ, इसमें खान साहब ने बेनिफिट नहीं लिया, ये गवाहों ने एडमिट किया है, इसमें सरकार का लॉस नहीं हुआ। आज भी सरकार का कोई केस, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है कि हमारा कोई लॉस हुआ है उसको आप कर ले। ये तो एक ट्रस्ट ही है खान साहब, ये यूनिवर्सिटी उसकी जाती नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि आप एक फलाही इदारे के काम के बेस पे न सिर्फ खान साहब को बल्कि उनकी शरीक हयात को भी आप सिर्फ इसलिए सजा दे रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकली मनूवर कर रहे हैं। हमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। एक बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नाइंसाफी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अल-कादिर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला न अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा।